अब देखो हमने पढ़ा था पहले कि एग्रोबैक्टीरियम में कौन सा प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड में खंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीएनए। टीडीएनए के अंदर कौन सा जीन होता है, ट्यूमर जीन, जिसको हम लोग हटा के वांछित जीन जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पादप जीनोम में टीडीएनए का समकालन। अब देखो जीनोम क्या होता है, पता है किसी को जीनोम क्या होता है? देखो जीनोम एक ऐसी अनुवांशिक जानकारी है जो एक समूह में रहती है और डीएनए अणु के रूप में इकट्ठा होती है। ठीक है, एक ऐसी अनुवांशिक जानकारी है जो एक पूरा समूह होता है अनुवांशिक जानकारी का, जो डीएनए के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा कि टीडीएनए समकाल में किसका उपयोग होता है, एग्रोबैक्टीरियम का। टीडीएनए को पादप कोशिका के अंदर प्रवेश कराने के लिए किसका यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम का। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप पढ़ेंगे। देखो टीडीएनए पादप जीनोम में स्टेप, तो पहली स्टेप है पौधे की कोशिका में घाव। ठीक है, तो अब पौधे की कोशिका में कैसे घाव होगा, जो उत्तक होता है, टिश्यू होते हैं, पौधे के जो टिश्यू होंगे उनमें या तो कहीं चोट लग जाएगी या फिर कहीं कट लग जाएगा, जिससे क्या होगा, कुछ रसायन होंगे, केमिकल्स होंगे, वो बाहर आएंगे। और जो रसायन जो बाहर आ रहे हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, एग्रोबैक्टीरियम। क्या बोला मैंने फर्स्ट पॉइंट, कि पौधे में कुछ पौधे के उत्तकों में चोट लग गई या फिर घाव हो गया, उसमें क्या हुआ, रसायन निकले बाहर। अब जो रसायन बाहर आए उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा वीर जीन का सक्रिय होना। अब जैसे ही रसायन बाहर आए और उसको एब्जॉर्ब किया एग्रोबैक्टीरियम ने, तो वैसे ही वीर जीन होगा वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब वीर जीन का काम क्या होता है, टीडीएनए को पहचानना और कट करना। ठीक है, अब जैसे कट होगा तो वो किसमें बदल जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड में। दो स्टेप पढ़ी हमने, पहले कौन से पढ़ी, पौधों में चोट लगना, तो क्या होगा, चोट लगेगी, घाव होगा, तो जो रसायन होंगे वो बाहर आ जाएंगे और एग्रोबैक्टीरियम उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही उसने एब्जॉर्ब किया तो वो जो विरजीन होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही वो एक्टिव हुआ, सक्रिय हुआ, तो उसने क्या किया, जो टीडीएनए था उसको कट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है टीडीएनए का ट्रांसफर। अब देखो दो विरजीन होते हैं, एक होता है विर डी2 होता है और एक होता है विर ई2। ठीक है, अब देखो एक होता है विर डी2, एक होता है विर ई2। विर जीन है, विर जीन के टाइप है विर ई2 और विर डी2, दोनों एक प्रोटीन है। विर डी2 क्या करता है, टीडीएनए को कट करेगा और एक स्ट्रैंड में बदल देगा। ठीक है, और जो ई2 करेगा वो नामक प्रोटीन है जो सुरक्षा देता है किसको, टीडीएनए को। टीडीएनए को सुरक्षा प्रदान करता है और नाभिक तक पहुंचाने में मदद करता है। समझ आया ये, तीन स्टेप पढ़ी हमने। पहली स्टेप कौन सी थी, क्या हुआ उसमें, पौधों में कट लगे, रसायन बाहर निकला, उसमें किसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो एग्रोबैक्टीरियम ने। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ने उसको एब्जॉर्ब किया, विरजिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। विरजिन का काम क्या होता है, टीडीएनए को कट करना और सिंगल स्ट्रैंड में बदलना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि टीडीएनए का ट्रांसफर कैसे होता है। हमने देखा कि विरजिन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है विर-डी2 जो प्रोटीन है, जो क्या करता है, टीडीएनए को कट करता है और सिंगल स्ट्रैंड में बदलता है। और विर-ई2 भी एक प्रोटीन है जो क्या करता है, जो टीडीएनए को सुरक्षा प्रदान करता है और उसको नाभिक तक पहुंचाने में सहायता करता है। उसके बाद लास्ट स्टेज आएगी आपकी पादप डीएनए में समकालन। अब देखो एक बार टीडीएनए नाभिक कोशिका तक पहुंच गया तो क्या करेगा, पादप कोशिका से क्या करेगा, अटैच हो जाएगा और अपना टीडीएनए उसमें ट्रांसफर कर देगा। चार प्रोसेस समझ आई, पहली थी पौधे में घाव करना, दूसरी थी विरजिन का सक्रिय होना, उसके बाद क्या थी, विरजिन का ट्रांसफर करना, और उसके बाद उसका पादप डीएनए में समकालन यानी प्रवेश करवाना, इंटीग्रेशन करवाना। समझ आया ये, लिख लो इसको।